टॉपिक है 19वीं शताब्दी में कृषि की स्थिति। 19वीं शताब्दी में यूरोपियन अधिकारियों और विदेशी धनवानों ने बंगाल और बिहार में नील की खेती प्रारंभ की। कृषकों को पेशगी यानी कि पैसा पहले देकर उनको बाध्य कर दिया जाता था कि वो नील की खेती करें। ये लोग उस नील को कम दामों पर खरीद लेते थे। जो धनवान और विदेशी लोग थे उन्हें नील कम दाम में खरीद लेते थे। इस प्रकार कृषक जो थे ऋणग्रस्त हो गए और खेती ना करने पर उन्हें सजा दी जाती थी। भारतीय कृषक व्यवस्था को छत विच्छेद करना मतलब कि उन्हें हानि पहुंचाना ब्रिटिश साम्राज्य का प्रमुख लक्ष्य था। ब्रिटिश शासन की भू-राजस्व प्रणाली और प्रशासनिक ढांचे से नए सामाजिक वर्ग जमींदार, भूस्वामी, बिचौलिए तथा साहूकार सामने आए। मतलब कि ब्रिटिश शासन की भू राजस्व प्रणाली से जमींदार जो धनी लोग थे उससे उन्होंने जमींदार भूस्वामी व्यवस्था लोग सामने आए। इन सभी ने किसानों का शोषण किया। इन्होंने कृषकों को भूमि से बेदखल कर दिया तथा कृषकों को अधिक से अधिक निर्धन बना दिया। 19वीं शताब्दी में लगातार बढ़ने वाले अकालों ने कृषकों को असहाय बना दिया। ऐसी स्थिति में किसानों ने सामंती व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था और शोषण के विरुद्ध आंदोलन किए। ये किसान आंदोलन काफी प्रभावी होते चले गए, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। संथाल विद्रोह। छोटा नागपुर के संथालों का विद्रोह सबसे अधिक व्यापक था। संथालों ने जंगलों को साफ कर खेती योग्य बनाया, लेकिन जमींदार ने उस भूमि के लिए राजस्व की मांग की, उन्हें परेशान किया। परिणाम स्वरूप संथालों ने संगठित होकर साहूकारों तथा जमींदारों पर हमला बोल दिया, कचहरी के दस्तावेजों को जला दिया। खेतों में खड़ी फसल, रेल व्यवस्था तथा कई जंगलों को तहस नहस कर दिया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता सिंधु और कानून थे। 1855 ईस्वी में ब्रिटिश सेना तथा पुलिस ने आंदोलन को कुचल दिया। संथालों को दंडित किया गया एवं उनके हथियार छीन लिए गए। नील विद्रोह। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय अधिकारियों और विदेशी धनवानों ने बंगाल और बिहार में नील की खेती प्रारंभ की। कृषकों को पेशगी देकर बाध्य किया जाता था। ये लोग उस नील को कम दामों पर खरीद लेते थे। इस प्रकार कृषक ऋणग्रस्त हो गए और खेती ना करने पर दंडित किए जाने लगे। इसके परिणाम स्वरूप 1859 ईस्वी में कृषकों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह की व्यापकता को देखते हुए 1860 ईस्वी में नील आयोग की नियुक्ति की गई, जिसके सुझावों को 1862 ईस्वी के अधिनियम में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार किसान अपने उद्देश्यों में सफल हुए। पटना में कृषक विद्रोह। 1859 ईस्वी के किराया अधिनियम के विरुद्ध पटना में 1873 ईस्वी में असंतोष फूट पड़ा। कृषकों ने अपना एक संघ बना लिया तथा जमींदारों द्वारा बनाए गए भूमि कर कानूनों के विरोध में मुकदमे दायर कर दिए। तब कृषकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा 1879 ईस्वी में रेन कमीशन की नियुक्ति की गई। उसकी अनुशंसा पर 1885 ईस्वी का टेनेसी अधिनियम पारित किया गया। महाराष्ट्र में कृषक विद्रोह। 1875 ईस्वी में महाराष्ट्र में अत्यधिक भूमि कर है जाने, कपास के भाव गिरने तथा साहूकारों द्वारा ऊंची ब्याज पर ऋण देने के कारण कृषकों की स्थिति खराब हो गई। परिणाम स्वरूप जमींदारों द्वारा तथा साहूकारों ने जमीनों पर अधिकार कर लिया। न्यायालय का निर्णय भी साहूकारों के पक्ष में होते थे। अतः कृषकों ने साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सरकार के इस विद्रोह का कठोरतापूर्वक दमन किया तथा विद्रोह के कारणों का पता लगाने के लिए डकेन उपद्रव आयोग का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त 1879 में कृषकों की दशा सुधारने के लिए उद्देश्य से कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। पंजाब में कृषक आंदोलन।
1896 से 1900 ईस्वी के मध्य पंजाब में सरकार के लगान संबंधित कानूनों और साहूकारों के शोषण के विरोध कई स्थानों पर किसानों ने संघर्ष किया। अंग्रेजी सरकार यह नहीं चाहती थी कि अन्य स्थानों के समान पंजाब में भी विद्रोह हो, अतः सरकार ने 1900 में पंजाब भूमि अन्यकरण अधिनियम पारित किया। चंपारण में विद्रोह। बिहार के चंपारण जिले के नील की खेती करने वाले किसानों को उनके यूरोपीय मालिकों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। गांधी जी ने कृषकों की स्थिति का अध्ययन किया तथा कृषकों को संगठित कर आंदोलन के लिए प्रेरित किया। इस विद्रोह 1917 के फलस्वरूप अंततः सरकार को झुकना पड़ा, जिसके अधीन किसानों को अच्छी भूमि उनसे छीन ली गई थी, समाप्त कर दिया गया। लगान वृद्धि को भी सीमित कर दिया गया। खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन 1918 मुख्यतः बम्बई के सरकार के विरोध था। सूखा पड़ने के उपरांत भी भूमि कर की मांग करने से किसान असंतुष्ट थे। गांधी जी ने कृषकों को संगठित किया तथा सभी लोगों का समर्थन प्राप्त किया। कृषकों ने बड़ी संख्या में सत्याग्रह किया तथा जेल गए। यह आंदोलन जून 1918 तक चलता रहा। अंत में सरकार को गांधी जी को मांग स्वीकार करनी पड़ी। बारदोली आंदोलन। सरकार ने लगान में लगभग 25% वृद्धि कर दी। इसके विरुद्ध कृषकों ने बारदोली में विद्रोह किया। यह आंदोलन सन 1922 में प्रारंभ किया गया था, किंतु चोरी चोरा की घटना के कारण असहयोग आंदोलन के साथ ही समाप्त हो गया। सन 1928 में बारदोली आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ। इस बार आंदोलन का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया तथा किसानों के संगठन शक्ति के समक्ष सरकार को उनकी मांगे को मानने के लिए विवश होना पड़ा। मोपला विद्रोह। सन 1921 में मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह हुआ। दक्षिण भारत में किसानों द्वारा किया गया यह पहला विद्रोह था। प्रारंभ में यह अंग्रेज सरकार के विरुद्ध था, किंतु बाद में इसे सांप्रदायिक रूप दे दिया गया, क्योंकि मोपलों द्वारा कुछ हिंदू जमींदारों की हत्या की गई थी। 1929 में मालवा टैक्सेशन अधिनियम के तहत कृषकों को अधिकार प्रदान किया गया। बंगाल का तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन का नेतृत्व बंगाली प्रदेशीय किसानों सभा ने किया। यह आंदोलन फसल का 3/4 किसानों को दिए जाने के लिए चलाया गया था। इस आंदोलन में बंगाल के विभिन्न भागों के किसानों में भाग लिया तथा लंबे समय तक सरकार के साथ संघर्ष किया। सन 1946 में हैदराबाद के निजाम तथा राजकारों के विरुद्ध तेलंगाना आंदोलन का प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन को जनता का समर्थन मिला और इसने काफ़ी सफलता प्राप्त की। निष्कर्ष में हम यह देखें, इस प्रकार उपरोक्त कथनों के आंदोलन के अध्ययन के फलस्वरूप कह सकते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाने के कारण किसानों के ऊपर जबरन कर्ज या उन्हें दंडित किए जाने के कारण यह आंदोलन चलाया गया था।